भूमिका ठीक से अदा नहीं की और अब इन दोनों को जवाब देना पड़ रहा है। अदालत ने जो जवाब लिखित में मांगा है, होम सेक्रेटरी ने अब पूछताछ की है एसआईटी से कि भैया बताओ, हम ये रिप्लाई में क्या लिखें? ये तो लिख नहीं सकते कि हमको माननीय फडणवीस जी ने अपॉइंट कर दिया और उन्होंने ही हमको कहा था कि गो स्लो, या किसी और नेता ने हमें कहा था गो स्लो, या हमको उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आपका अपॉइंटमेंट तो हो गया लेकिन आप गो स्लो हो जाइए, आप कुछ मत कीजिए। ये रिप्लाई में तो नहीं लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है? आपको लगता है? ये तो नहीं लिखा जा सकता है ना। तो फिर लिखा क्या जा सकता है? क्या लिखेंगे ये? क्या कहेंगे ये? झूठ लिखेंगे कि हां हमने जांच पड़ताल की है। कहां की है? किस रूप में की है? क्या आपने जांच पड़ताल किया? उसकी रिपोर्ट कहां है? आपने क्या देखा? तो अगर उन्होंने ये लिख दिया कि हमने जांच पड़ताल की है तो समझ लीजिए कि इनकी नौकरी जानी तय, क्योंकि इन्होंने जांच पड़ताल की नहीं है। कहा कि हम सीन रिक्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया और दूसरे दिन ये पलट गए। 24 घंटे में इनकी भाषा पलट गई पूरी तरह से। ये यू टर्न ले लिया इन्होंने। ये भी नहीं लिख सकते हैं कि मैंने यू टर्न ले लिया, मैंने मीडिया को कहा कि सीन रिक्रिएशन करने के लिए जाना है लेकिन हमको यू टर्न करना पड़ा। ये भी वो नहीं लिख सकते हैं। किसके कहने पर यू टर्न लिया, ये भी नहीं लिख सकते हैं। क्या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दबाव बना रहा था इसलिए आपने यू टर्न ले लिया, ये भी नहीं लिख सकते हैं। या आपके वर्तमान जो हेड हैं, होम मिनिस्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने कहा यू टर्न ले लो, ये भी नहीं लिख सकते हैं। इनको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा एसआईटी को, और एसआईटी लिखने की हालत में नहीं है क्योंकि एसआईटी ने कोई जांच नहीं की है। इन्होंने अगर ये कहा कि हमने दिशा के पिता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया आपने दिशा के पिता का स्टेटमेंट? दिशा के पिता का स्टेटमेंट एफिडेविट पर रिकॉर्डेड है कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद ब्रूटल मर्डर किया गया, इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। एसआईटी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को ही आधार बना करके जांच कर रही है, ये एसआईटी के वकील ने, बजाप्ता पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा। अब इससे भी वो मुकर नहीं सकते हैं कि जब आपके पास फ्रेश एप्लीकेशन आ गया है विथ एविडेंस। जब आपका गठन हुआ था तो सरकार ने कहा था कि हमारे पास कुछ फ्रेश एविडेंस है, इसलिए एसआईटी का गठन करना अवश्यंभावी है। वो फ्रेश एविडेंस किधर है? वो कहां है फ्रेश एविडेंस? आपके स्वयं के मुख्यमंत्री और तब के गृह मंत्री जी ने कहा कि हां फ्रेश एविडेंस की बात हो रही है, चर्चा हो रही है और उसके आधार पर हम लोगों ने एसआईटी गठित किया है और यह करना मजबूरी है। तो वो फ्रेश एविडेंस कौन सा था जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई? आप क्या जवाब देंगे? और अगर आपको कोई एविडेंस नहीं था तो उसी वक्त आप नल एंड वॉइड थे, फिर आपका कोई मतलब नहीं था, फिर ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए आपका गठन किया गया। आपको कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन कानून कहता है 50 साल के बाद अगर किसी हत्या, बलात्कार के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो वो केस रीओपन हो सकता है, उसका फ्रेश इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये कानूनी बाध्यता है, ये कानून का अवश्यंभावी पक्ष है, इनएविटेबल पक्ष है। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट। और ऐसा करके कानून की पालना होगी, कानून को पालन किया जाएगा। ऐसा न करके कानून की अवहेलना होगी। एसआईटी को खुद से कोई एविडेंस नहीं मिला, मान लिया। एसआईटी को क्यूआईब नेटवर्क ने एविडेंस दे दिया, एसआईटी को दिशा के पिता ने एविडेंस दे दिया, एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने एविडेंस दे दिया।
और उस एविडेंस के बिना पर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दिया कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब कहां जाएंगे आप? इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस केस में माननीय मोदी जी, माननीय शाह जी, माननीय फडणवीस जी, तीनों मैं नहीं समझता हूं कि हाथ डालेंगे, क्योंकि इन तीनों को पब्लिक परसेप्शन खराब होने का डर सता रहा होगा और इनको लग रहा होगा कि जिस प्रकार से क्यूआई नेटवर्क पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को लोगों के सामने ला रहा है, लोग इन तथ्यों को समझ रहे हैं और जनमानस एक प्रकार से बना हुआ है इस पक्ष में कि दिशा की हत्या हुई, दिशा के साथ बलात्कार हुआ और दिशा के पिता को न्याय मिलना चाहिए। ये जनमानस का ये मूड ऑफ द नेशन है। घर घर ये जानता है, घर घर ये मानता है, घर घर ये कह रहा है। अब इन तथ्यों को क्या अपने जहन में गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, ऐसी संभावना आप बिल्कुल मत मानिए, लेकिन दबाव इनके ऊपर जरूर डाला जा रहा है। बाला साहब के साथ दोस्ती का वास्ता दिया जा रहा है। सलमान खान अपनी दोस्ती का वास्ता दे रहे हैं। सलमान के खिलाफ अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट अलग जा रहे हैं, लेकिन ये सभी अपनी दोस्ती का वास्ता दे रहे हैं और कह रहे हैं एक गलती हो गई है, इसको माफ कर दीजिए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, जो आपकी इच्छा होगी हम उसी मार्ग पर चलेंगे। लेकिन सवाल है कि ऐसी इच्छा माननीय अमित शाह जी, मोदी जी और फडणवीस जी क्यों रखेंगे? उसका फायदा क्या है? जीरो। अगर आप उसका आकलन करेंगे कि इस बात से फडणवीस जी को फायदा हो जाएगा तो जीरो। मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि अरे पैसे की डील हो जाए,